जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में हम लोग अड्डा 247 बुक का पॉक्सो एक्ट पार्ट में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उन सभी प्रश्नों को आज इस क्लास में हल करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं दोस्तों। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम को प्रेसिडेंट द्वारा कब सहमति प्राप्त होती है? आपका ऑप्शन ए है 1 जनवरी, ऑप्शन बी है 20 जनवरी, ऑप्शन सी है 15 जनवरी, ऑप्शन डी है 26 जनवरी। दोस्तों इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 जनवरी। ठीक है, 20 जनवरी को बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 को प्रेसिडेंट द्वारा सहमति प्राप्त होती है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है साथियों, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 की धारा 2 सेकंड में क्या परिभाषित किया गया है? आपका ऑप्शन ए है कार्यशाला, ऑप्शन बी है बच्चा, ऑप्शन सी है सप्ताह, ऑप्शन डी है उपयुक्त सरकार। दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर भी बी हो जाएगा। ठीक है, बच्चा। ठीक है फ्रेंड्स, 2 का सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बच्चा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर को भारत के राजपत्र में कब अधिसूचित किया गया? अब देखिए ऑप्शन दोस्तों, 26 जनवरी 2004, 9 फरवरी 2005, 15 अगस्त 2005, 9 फरवरी 2004। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी आपका, 9 फरवरी 2004 को बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। चलिए अब हमारा आता है चौथा प्रश्न है दोस्तों। क्लियरली दिख रहा है साथियों? ठीक है, आप लोग कमेंट भी करते जाइए। ठीक है, अगर हम ऑप्शन पढ़ते हैं तो आप अपने से जवाब देने का प्रयास कीजिए। दोस्तों अब ये लास्ट टाइम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 है, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत विशेष न्यायालय के समक्ष मामलों का संचालन कौन करेगा? देखिए ऑप्शन ए अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक, बी ऑप्शन सरकारी वकील, सी ऑप्शन विशेष लोक अभियोजक, ऑप्शन डी है जिला अभियोजक अधिकारी। दोस्तों यहाँ चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी देखिए दोस्तों, विशेष लोक अभियोजक। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न आता है अब, जनगणना 2011 के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर लिंगानुपात क्या था? देखिए महिलाओं का अनुपात बताना है, 950 था, 943 था, 940 था, 945 था। दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 943। ठीक है, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाओं का लिंगानुपात था 2011 के जनगणना के अनुसार। चलिए अब आता है हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। बताइए कितने से कितने वर्ष तक के बच्चों को? आपका ऑप्शन है 4 से 14 वर्ष की आयु के बीच, 6 से 14 वर्ष के आयु के बीच, 6 से 18 वर्ष के आयु के बीच, 5 से 15 वर्ष के आयु के बीच। दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 के तहत सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। चलिए 7वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, अब अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम का विस्तार निम्नलिखित है। बताइए, उपयुक्त दोनों गलत है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरा भारत, उपयुक्त दोनों सही है, संपूर्ण भारत। दोस्तों बताइए, यहाँ आपका डी हो जाएगा दोस्तों, संपूर्ण भारत। ठीक है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत में है। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की किस अनुच्छेद ने राज्यों को बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया है? अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 15(1). दोस्तों यहाँ इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 15(3). ठीक है, चलिए 9 नंबर का प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में किस धारा के अंतर्गत बालक की परिभाषा दी गई है? धारा 3C, धारा 3A, धारा 2C, धारा 2A। 9th का दोस्तों उत्तर आपका डी हो जाएगा, धारा 2A। ठीक है, चलिए 10th वाला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी?
आपको ऑप्शन है 18, ऑप्शन बी है देखिए 21 और 20। तो दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, 10वें का आपका 20 सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने कराया है दोस्तों मॉडल पेपर सीरीज में। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके। चलिए अब आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है। ओके, वेश्यालय को अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के तहत परिभाषित किया गया है। बताइए किस धारा में किया गया है? धारा 2D, धारा 2B, धारा 2C, धारा 2A। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका डी, धारा 2D में वेश्यालय को अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के तहत परिभाषित किया गया है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस प्रावधान में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान है? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 46, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 44, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 45, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 43। बता दीजिए दोस्तों, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 45 में। ठीक है, चलिए अब आता है 13 नंबर का प्रश्न हमारा, बच्चों के चार्टर का उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, स्वस्थ विकास के लिए प्रावधान करना, बच्चों के अधिकार की रक्षा करना। दोस्तों यहाँ पे सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत बाल को परिभाषित किया गया है? धारा 2D, धारा 2B, धारा 2C, धारा 2A। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2C में क्या किया गया है? बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, और इसकी दोस्तों धारा 2C में बाल को परिभाषित किया गया है, बालक को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15, बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति का गठन बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत किया गया है। देखिए ऑप्शन, राष्ट्रपति द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, उपयुक्त सरकार द्वारा। यहाँ दोस्तों 5वें का आपका राइट आंसर 15वें का हो जाएगा सी, केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, वर्तमान में भारत 5 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु दर क्या है? 40, 34, 32, 35। 16 का उत्तर सी हो जाएगा दोस्तों, 32। ठीक है, चलिए अब देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 2B के तहत परिभाषित किया गया है किसको? सदस्य को, अधिकार को, आयोग को, बाल अधिकार को। तो दोस्तों 17 का आपको यहाँ सही उत्तर डी हो जाएगा, बाल अधिकार को। ठीक है, चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पे, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति के प्रावधानों में कौन सी धारा संबंधित है? धारा 16, धारा 15, धारा 18, धारा 14। यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों आपका ए, धारा 16। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत, देखिए दोस्तों क्वेश्चन, बाल विवाह, सॉरी दोस्तों फिर से देखिए 19 का, सॉरी, चलिए, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत विशेष अदालत अपराध का संज्ञान लेने की अवधि के भीतर यथासंभव मुकदमे को पूरा करेगी। बताइए, 1 वर्ष, 9 महीने, 2 वर्ष, 6 महीने। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, 1 वर्ष के भीतर। ठीक है, पूरा करेगी। 20 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2023 में प्रति 1000 पुरुषों पर अनुमानित लिंग अनुपात क्या है? 943 महिलाएं, 995 महिलाएं, 1020 महिलाएं, 990 महिलाएं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 20 पे राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 1020 महिलाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए आ जाइए 11 नंबर क्वेश्चन पे,
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत यौन उत्पीड़न को किस धारा में परिभाषित किया गया? धारा 11, धारा 5, धारा 9, धारा 2। दोस्तों यहाँ पे 21 का सही उत्तर ए हो जाएगा, धारा 11 में। ठीक है, चलिए अब आइए 22 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। चलिए 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत विकलांग बच्चों को परिभाषित किया गया है? देखिए ऑप्शन साथियों, धारा 2A, धारा 2D, धारा 2D, धारा 2E। यहाँ दोस्तों सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डी। ठीक है दोस्तों, डी सही हो जाएगा, धारा 2E। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 की धारा 2B के तहत परिभाषित किया गया मजिस्ट्रेट को, बालक को, सुधारात्मक संस्था को, वेश्यालय को। तो दोस्तों 23 का आपका सही उत्तर सी हो जाएगा। देखिए सी क्या है? सुधारात्मक संस्था। ठीक है, सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए अब। केंद्र सरकार द्वारा कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना कहाँ से शुरू की गई थी? कहाँ शुरू की गई दोस्तों, ये आप बताइएगा। इसमें कब दिया हुआ है? ठीक है, 2009, 2005, 2008, 2004। इसका उत्तर क्या होगा बताइए? 24 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 2004 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए। शिशु मृत्यु दर में सबसे अधिक गिरावट किस प्रदेश में हुई? ऑप्शन देखिए, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है ए बी दोनों। दोस्तों यहाँ 25 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ए बी दोनों। ए मतलब उत्तर प्रदेश, बी मतलब कर्नाटक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 में परिभाषित बालक का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो, जिसकी उम्र बताइए कितनी होनी चाहिए? जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? बालक कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका 26 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए 27 पे। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया? 2003, 2000, 2001, 1999। दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर 27 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 2001 में। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब। आयोग को बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत परिभाषित किया गया, बताइए। धारा 2D में, धारा 2B में, धारा 2C में, धारा 2A में। 28 का दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 2D में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए अब। किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? ऑप्शन झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी राजस्थान। दोस्तों यहाँ 29 का सही उत्तर सी हो जाएगा, केरल। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 13 के तहत कौन निषेधाज्ञा आदेश जारी करता है? ऑप्शन ए जिला न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ उत्तर आपका हो जाएगा 30 का सी क्या है? प्रथम श्रेणी न्यायालय मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए 31 आते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2N के तहत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए माता पिता, ऑप्शन बी निर्धारित, ऑप्शन सी अनुसूची, ऑप्शन डी स्कूल। दोस्तों 31 का आंसर आपका डी हो जाएगा, स्कूल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है। बाल अधिकार का संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की स्थापना की गई? देखिए ऑप्शन धारा 8, धारा 4, धारा 6, धारा 3। यहाँ दोस्तों आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, धारा 3। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 की किस धारा में साप्ताहिक अवकाश को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए है धारा 10, ऑप्शन बी है धारा 7, ऑप्शन सी है धारा 8, ऑप्शन डी है धारा 5। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 33 का राइट आंसर हो जाएगा सी, धारा 8। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34। बालिकाओं के लिए नई बचत योजना का उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए सुरक्षा बीमा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या बीमा योजना, सुरक्षा समृद्धि योजना। दोस्तों 34 का आपका राइट आंसर भी हो जाएगा, सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, बाल मृत्यु दर से क्या तात्पर्य है?
जन्म के समय मृत्यु, 7 वर्ष से कम आयु में मृत्यु, 12 वर्ष से कम आयु में मृत्यु, 5 वर्ष से कम आयु में मृत्यु। दोस्तों यहाँ आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर डी। 5 वर्ष से कम आयु में मृत्यु क्या कहलाती है? बाल मृत्यु दर कहलाती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है हमारा। देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई? 2001, 2002, 2005, 2006, 2003, 2004, 2006, 2007। दोस्तों 36 का आपका राइट ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा? 2003 और 4 सी। ठीक है, आइए 37 देखिए। यौन अपराधों में बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत जिनमें अपराध करने के लिए उकसाने की दंडनीय धारा है। धारा 16, धारा 17, धारा 19, धारा 14। यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों आपका 37 का राइट आंसर बी, धारा 17। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 38 नंबर का क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके, चलिए दोस्तों देखिए, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की किस धारा के तहत बाल विवाह निषेध अधिकारी की शक्ति और कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? धारा 17 में, धारा 16 में, धारा 20 में, धारा 19 में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 38 का बी, धारा 16 में। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है हमारा। बच्चों को अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के तहत परिभाषित किया गया है। धारा 2D में, धारा 2A में, धारा 2C में, धारा 2A में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, धारा 2A में। ठीक है फ्रेंड्स, किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, चलिए यहीं से एक योजना शुरू की गई थी, आप कमेंट करके बताइए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 आते हैं साथियों। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, संसद, केंद्र सरकार। तो दोस्तों 41 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, केंद्र सरकार। ठीक है, चलिए 42 नंबर का प्रश्न अब देखेंगे। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती है? देखिए, धारा 6, धारा 4, धारा 5, धारा 3। इसमें राइट आंसर दोस्तों 42 का डी हो जाएगा, धारा 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का उद्देश्य निम्नलिखित को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। सभी बालिकाओं को, सभी बच्चों को, केवल विकलांग को, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे 43 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सभी बालिकाओं को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44। वर्तमान शिशु मृत्यु दर कितनी है? 5.0%, 6.7%, 6.9%, 6.5%। 44 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 6.7%। ठीक है, 45 है। बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित नियम बनाने की शक्ति किसमें निहित है? उपयुक्त सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बी, सी दोनों। तो दोस्तों 45 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी, राज्य सरकार। ठीक है, चलिए बी दिया है, लेकिन दोस्तों बनाने को तो राज्य और केंद्र सरकार दोनों बना सकती है। यहाँ ऑप्शन बी आपका दिया हुआ। चलिए 46 नंबर का प्रश्न अब देखिए। सबरी संकल्प अभियान उत्तर प्रदेश में किसके लिए शुरू किया गया है? निरक्षरता का उन्मूलन, कुपोषण का उन्मूलन, बेरोजगारी का उन्मूलन, गरीबी का उन्मूलन। दोस्तों यहाँ पे 46 का राइट आंसर आपका होगा डी, गरीबी का उन्मूलन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47। ये है आपका प्रश्न, चलिए शुरू करते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत किस धारा में यह प्रावधान है कि कोई भी महिला कारावास में दंडनीय नहीं होगी? देखिए, और धारा 17 में है, धारा 11 में है, धारा 15 में, धारा 14 में है। तो दोस्तों यहाँ पे 47 का राइट आंसर आपका होगा बी, धारा 11 में ये बात कही गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 जिसके तहत एक बच्चे की कानूनी चिकित्सक की सहायता लेने का अधिकार है। ऑप्शन देखिए, धारा 40, धारा 39, धारा 43, धारा 41। दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, धारा 48 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, धारा 40। ठीक है, धारा 40, ये 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा। चलिए 49 देखिए दोस्तों।
अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम की धारा 21 के तहत परिभाषित किया गया है? बताइए। ए पुरुष, बी वेश्यावृत्ति, सी स्त्री, डी वेश्यालय। दोस्तों यहाँ 49 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, वेश्यावृत्ति को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर लिंगानुपात क्या है? ऑप्शन है 945, बी है 942, 943, 941। यहाँ दोस्तों 50 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा, 941। ठीक है, 51 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किसके द्वारा शुरू की गई? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। ये भी दोनों सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 51 का दोस्तों आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, केंद्र राज्य सरकार दोनों के द्वारा। ठीक है, चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 52। बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 की किस धारा में अपराधों से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? धारा 17, धारा 15, धारा 16, धारा 10। दोस्तों यहाँ पे 52 का सही उत्तर आपका हो जाएगा सी। सी क्या है? धारा 16। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 अब आते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? देखिए ऑप्शन, राज्य सरकार, राज्यपाल, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति। 53 का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, राज्यपाल। ठीक है, चलिए 53 का ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, क्या? राज्यपाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम के तहत कवर नहीं किया जाता? परिवार नियोजन, प्रतिरक्षण, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, पूरक पोषण। दोस्तों यहाँ पे 54 का राइट आंसर ए हो जाएगा, परिवार नियोजन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए अब, शिशु मृत्यु दर का कारण क्या है? समय पूर्व प्रसव, नवजात शिशु का संक्रमण, समघाती विकृतियां या सभी। तो दोस्तों 55 का आपका उत्तर डी हो जाएगा, सभी रीजन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 56 आता है अब हमारा, छात्र शिक्षक अनुपात मुफ्त अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 200 की किस धारा के तहत प्रदान? यहाँ पे 2000 क्या हो जाएगा? 2009। ठीक है दोस्तों, धारा देखिए दिया है 26, धारा 24, धारा 25, धारा 23। 56 का राइट आंसर सी हो जाएगा, धारा 25। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा 57, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 21 के तहत नियुक्ति विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? चलिए ऑप्शन ए है केवल बी सही है, बी सही है राज्य सरकार, सी उपयुक्त दोनों, डी केंद्र सरकार। 57 का ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया है दोस्तों, केवल बी सही है। ठीक है, बी यानी राज्य सरकार। 58 नंबर का क्वेश्चन है, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अपराध करने के प्रयास के लिए दंड किस धारा में निर्धारित किया गया है? धारा 15, धारा 16, धारा 19, धारा 18। 58 का दोस्तों यहाँ सही उत्तर हो जाएगा डी, धारा 18। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 बाल विवाह परिभाषित है, बताइए। ऑप्शन ए धारा 2D में, धारा 2B में, धारा 2C में, धारा 2A में। 59 का दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी क्या है आपका? धारा 2B। चलिए 60 है, जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात क्या है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल। यहाँ दोस्तों 60 का आपका सही उत्तर डी हो जाएगा, केरल में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर किस राज्य में है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका 61 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धारा 14 की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? आपका अनुच्छेद 23 है, अनुच्छेद 21, आपका अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 14। 62 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 है। ठीक है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 63 है,
देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 बच्चों की नीति है? आसाम, उत्तर प्रदेश, ए बी दोनों, बिहार। दोस्तों यहाँ 63 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ए बी दोनों। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 64 नंबर का प्रश्न। दोस्तों देखिए 64 है हमारा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 का अध्याय 6 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है स्थानीय प्राधिकरण के कर्तव्य, प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करना, बच्चों के अधिकार का संरक्षण, स्कूल और शिक्षकों की जिम्मेदारियां। 64 का राइट आंसर होगा दोस्तों आपका सी, बच्चों के अधिकार का संरक्षण। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए 65 देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान। धारा 6, धारा 4, धारा 5, धारा 3। 65 का दोस्तों राइट आंसर बी हो जाएगा, धारा 4। ठीक है, चलिए 66 देखिए, बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 की किस धारा के तहत निरीक्षक की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन ए है धारा 20, ऑप्शन बी धारा 18, ऑप्शन सी धारा 19, ऑप्शन डी धारा 17। दोस्तों यहाँ पे 66 का राइट आंसर डी हो जाएगा, धारा 17। ठीक है, चलिए 67 आइए, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत बच्चे का अर्थ एक व्यक्ति जो निम्न आयु से कम है, 21 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष, 14 वर्ष। कितने वर्ष से कम के आयु के व्यक्ति को बच्चा कहा जाएगा बताइए? 67 का सी हो जाएगा, 18 से कम है तो दोस्तों उसको बच्चा कहा जाएगा। चलिए 68, बाल विवाह अनुष्ठान को करने के लिए दंडित किया गया है। धारा 11 में, धारा 9 में, धारा 10 में, धारा 8 में। हाँ दोस्तों 68 का सी सही है, धारा 10 में। ठीक है, चलिए अब आते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 69 पे। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में कितनी धाराएं हैं? टोटल 26, 24, 25, 23। कितनी धारा है? यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों सी, सी आपका 25। ठीक है, चलिए 70 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, जन्म के समय न्यूनतम लिंगानुपात क्या है? ए कर्नाटक, बी उत्तराखंड, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों 70 का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। ठीक है, चलिए 71 है, भारत के कितने राज्यों में 2 बच्चों की नीति है? ऑप्शन ए है 5, 3, 2, 4। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 71 का आपका सी, 2 राज्यों में। ठीक है, चलिए 72 क्वेश्चन देखते हैं अब। 72 पे देखिए दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा 12 वर्ष से कम आयु की महिला पर बलात्कार करने की सजा का प्रावधान करती है? धारा 375, धारा 375 का, धारा 376 ए भी, धारा 376। दोस्तों 72 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, धारा 376 ए बी क्या करती है? 12 वर्ष से कम आयु की महिला पर बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान करती है। चलिए 973 आ जाइए, यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चे का बयान दर्ज करने वाला अधिकारी कम से कम नहीं होगा। अंचल अधिकारी, उप निरीक्षक पुलिस, निरीक्षक पुलिस, सहायक एवं उप निरीक्षक पुलिस। दोस्तों 73 का आपको बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, उप निरीक्षक पुलिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अध्याय 3 किससे संबंधित है? न्यायालय, राज्य सरकार, बाल संरक्षण आयोग, राज्य बाल संरक्षण आयोग, आयोग की शक्ति एवं कार्य, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 का सी, आयोग की शक्ति और कार्य। ठीक है, अध्याय 3 में संबंधित है किससे? बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 का अध्याय 3 में क्या है? आयोग की शक्ति और कार्य। ठीक है, चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 75, किस उम्र के बच्चों को शिशु कहा जाता है? देखिए 1 से 11 महीने का बच्चा, 1 से 6 महीने का, 2 से 6 महीने का बच्चा 26, 1 से 3 महीने का बच्चा 13। कन्फ्यूज़न कर रहा है दोस्तों। ठीक है, ये महीना आप यहाँ तक समझिए, 2 से 6 महीने का बच्चा। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं दोस्तों, 75 का आपका ए सही हो जाएगा, 1 से 11 महीने का बच्चा क्या कहलाता है? शिशु। 76, बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम
1986 की धारा 2 बताइए किसको परिभाषित करता है? ए को परिभाषित करता है दिन, निर्धारित स्थापना और सप्ताह। दोस्तों 76 का राइट आंसर ये हो जाएगा, को परिभाषित करता है, ठीक है। 2A को परिभाषित करता है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा दिन, ठीक है। 76 का क्या हो जाएगा? दिन, ठीक है। 77 है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहत सुरक्षात्मक गृह को परिभाषित किया गया है, ठीक है। धारा 23, धारा 21, धारा 22, धारा 20। 77 का दोस्तों आपको 20 हो जाएगा, धारा 21, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 78 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 23। 78 का राइट आंसर बी होगा, अनुच्छेद 24, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुषों और महिलाओं का लिंगानुपात क्या है? 950/1000, 836/1000, 912/1000, 898/1000, ठीक है। इसका मतलब 950 महिलाएं 1000 पुरुषों पर, 836 महिलाओं पर 1000 पुरुष, 912 महिलाएं 1000 पुरुषों पर, 898 महिला 1000 पुरुषों पर। दोस्तों यहाँ आपका सही हो जाएगा 79 का ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आते हैं अब हम 80 पे। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की अंतर्गत दंडनीय अपराध क्या है? देखिए ऑप्शन है संज्ञेय और शमनी, गैर संज्ञेय और गैर जमानती, संज्ञेय और गैर जमानती, संज्ञेय और जमानती। दोस्तों 80 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, संज्ञेय और गैर जमानती। 81 देखिए, भारत के संविधान की कौन सी कला मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करती है? कला की जगह यहाँ धारा होगा, ठीक है। कौन सी धारा? अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 350 का, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 350। दोस्तों 81 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 350 का, ठीक है। आ जाइए 82 पे। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, सिक्किम। दोस्तों 82 का राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा, सी, ठीक है। चलिए 83 है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत बाल न्यायालय का गठन किया गया। धारा 27 में, धारा 25 में, धारा 26, धारा 24 में। 83 का यहाँ पे दोस्तों सही हो जाएगा आपका बी, धारा 25 में, ठीक है। चलिए बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है MDM का? नाश्ता योजना, खाद्य योजना, लंच बॉक्स योजना, पोषण योजना। यस, PM पोषण योजना, ठीक है। 84 का आपका डी सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। आ जाइए 85 पे। चलिए 85 है, जन्म के 30 मिनट बाद तक की अवधि क्या कहलाती है? उपयुक्त सभी शिशु अवस्था, शिशु अवस्था, बाल अवस्था, शैशव अवस्था। 85 का दोस्तों बी हो जाएगा, शिशु अवस्था, ठीक है। चलिए 86 है, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? वर्ष 1984 में, वर्ष 1985 में, वर्ष 1987 में, वर्ष 1986 में। दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 86 का डी, 1986 में, ठीक है। चलिए 87 देखिए अब, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में जिला न्यायालय को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। धारा 2B में, धारा 2C में, धारा 2E में, धारा 2D में। दोस्तों यहाँ पे 87 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, धारा 2E में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, यौन अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। विशेष न्यायालय द्वारा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा, जिला न्यायालय द्वारा, प्रथम के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा। 88 का दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विशेष न्यायालय द्वारा, ठीक है। चलिए 89, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में कितनी धाराएं हैं? 26, 24, 25, 23। 89 का दोस्तों राइट आंसर सी हो जाएगा 25, ठीक है। चलिए 90 देखिए, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में 12 वर्ष से कम आयु की महिलाओं पर
सामूहिक बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान है। देखिए धारा 375 धारा 376 DM, धारा 376 DB, धारा 376 D। 90 का दोस्तों सी सही हो जाएगा। ठीक है, 90 का धारा 376 DB में 12 वर्ष से कम आयु की महिलाओं पर सामूहिक बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान है। ठीक है। 91 बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के लिए आयोग के तहत नियुक्त एक विशेष लोक अदालत। दोस्तों एक बार फिर से हम 91 को देखते हैं। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के लिए आयोग के तहत नियुक्त एक विशेष लोक अभियोजक। देखिए धारा 32, धारा 28, धारा 30, धारा 26। यहाँ दोस्तों 91 का राइट आंसर डी हो जाएगा, धारा 26। ठीक है, चलिए 92 देखिए। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहत सुधारात्मक इस संस्था में निरोध प्रदान किया जाता है। धारा 12, धारा 10, धारा 10 से धारा 9। यहाँ दोस्तों 92 का राइट आंसर सी हो जाएगा, धारा 10A। ठीक है, चलिए 93 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में बच्चों की सुरक्षा से सीधे संबंधित है? ऑप्शन ए है यौन उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012। ठीक है, ये भी है। किशोर न्याय अधिनियम 2015। सी है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। उपयुक्त सभी। 93 का दोस्तों सही हो जाएगा, डी सभी हो जाएगा। ठीक है, चलो 94 मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई? 1995, 92, 94, 91। 94 का उत्तर ए सही हो जाएगा, 1995। चलिए 96 देखिए। बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 का भाग 3 किससे संबंधित है? ऑप्शन है इसका दोस्तों, ये देखिए अपराधों का शमन, बी है बच्चों की कार्य दिशाओं का विनियमन, सी है विविध, डी है व्यवसायों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध। 95 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, बच्चों की कार्य दशाओं का विनियमन। 96 है बाल कल्याण से संबंधित संगठन कौन सा है? यूनेस्को, यूनिसेफ, दोनों, कोई नहीं। 96 का उत्तर बी हो जाएगा, यूनिसेफ। ठीक है, चलिए 97 आ जाइए। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत पुरुष और महिला शब्द को परिभाषित किया गया है? SCE 11, SCE 9, SCE 10, SCE 8। दोस्तों 97 का आपका सी सही हो जाएगा, SCE 10। 98 है यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत बच्चों का अर्थ बच्चों की कम आयु का लड़का या लड़की। 98 का ए होगा दोस्तों। ठीक है, 18 वर्ष। चलिए 99 जनसांख्यिकी में लिंगानुपात किसको संदर्भित करता है? प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों का अनुपात, किसी देश के पुरुषों की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं का अनुपात, किसी देश में महिलाओं की संख्या। दोस्तों 99 का आपका सी हो जाएगा, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं का अनुपात। ठीक है, चलिए इस क्लास का ये आखिरी प्रश्न है दोस्तों आपका। नाबालिग को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत परिभाषित किया गया, बताइए। धारा 2G में, धारा 2E में, धारा 2F में, धारा 2D में। 100 का यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, धारा 2F में। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने क्या किया, अड्डा 247 की बुक का पॉक्सो एक्ट में जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अगली क्लास में हम फिर से मुलाकात होगी। अगर ये क्लास दोस्तों आपको पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए धन्यवाद।